मेरे बहुत से मित्र आज के दिन मुझसे पूछते हैं, मैथ्यू, आज आपका जो त्योहार है उसका नाम है गुड फ्राइडे, और ये गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हो आप लोग? इसे तो बुरा शुक्रवार कहना चाहिए, पर आप लोग इसको भला शुक्रवार कहते हो। अरे हमने भी थोड़ा बहुत यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, मुर्दों को जिंदा करके। और यदि किसी विधवा को देखा कि उसका बेटा, एक का एक बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, तो उस बेटे को जिंदा करके उसने उस विधवा को वापस लौटा दिया। यदि किसी घर के अंदर कोई बच्चा मर गया है तो उस मरे हुए बच्चे को जिंदा करके उसके माता पिता को सौंपा। जब उसने अंधों को देखा तो उसने उनको आंखें दी। जब उसने बहरे को देखा, उनको सुनने की शक्ति दी। जब उसने किसी के दुखों को देखा, तकलीफों को देखा, वो उनके दुखों को देखकर हंसा नहीं परंतु रोया। इतना भला इंसान, इतना सच्चा इंसान इस संसार को छोड़ रहा है, क्रूस के ऊपर बेरहमी से उसे मारा जा रहा है, उसके शरीर को इस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है कि उसकी शरीर का खून का आखिरी बूंद उसके शरीर में से बह रहा है, और ऐसी बेरहमी से उसको मारा जा रहा है जो आज तक इतिहास में शायद ही किसी गुरु को, शायद ही किसी ईश्वर को, शायद ही किसी व्यक्ति को इस तरह से खत्म किया जा रहा हो। जो इतना अच्छा था, जो इतना भला था, उस व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, और आप लोग इसे गुड फ्राइडे कहते हो। ये उनकी नादानगी का सवाल है, और ये बिल्कुल सही है। उनकी जगह पर वो बिल्कुल सही है, मैं ये बात को मानता हूं। पर मैं बताना चाहता हूं कि इस बुरे दिन को सहने वाले इस भले व्यक्ति को हम क्यों स्मरण करते हैं, हम क्यों इस शुक्रवार को जो हर साल आता है हम भला शुक्रवार करके हम मनाते हैं। अगर ये भला व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आता तो शायद मैथ्यू मैं कभी भी इस भले व्यक्ति को नहीं पहचान सकता था। अगर इसने इस क्रूस के ऊपर लटकते वक्त, उन 3 किलो पर अपने शरीर की आखिरी सांस लेते वक्त, अगर इसने अपने मुंह से गलत बातों को बोला होता, गंदगी को बोला होता, तो मैं कभी इस क्रूस के पास में नहीं आता, और मैं इस भले व्यक्ति को कभी नहीं पहचान सकता। लेकिन इस भले व्यक्ति ने दुख उठाकर, धमकी नहीं देते हुए, उन सारी बातों को सहा, और सहते सहते मुझे ये सिखाया, मैथ्यू को ये सिखाया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे ये सिखाया कि ऐसे दुख जो मैं सह रहा हूं, चुपचाप सह रहा हूं, क्या तुम इसको सह सकते हो? उसने बोला, मैं मानव रूप लेकर आया और मानव बनकर आया, और अगर मैं सह सकता हूं, मैं सबके साथ भलाई करने के बावजूद भी इन दुखों को सह सकता हूं, तो तुमने तो अभी इतनी किसी के साथ खास भलाई नहीं की, तो तुम्हें कितना सहना चाहिए? हम व्यक्तिगत तौर से ये बात को जानते हैं, हम जानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं और हम ऐसा करते भी हैं कि अगर कोई हमको एक गाली बोले तो हमारी इतनी ताकत है कि हम उसको 4 गाली तो देंगे ही देंगे। अगर कोई हमारे से कोई कुछ छीनने के लिए आए तो हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम उसकी 4 चीजें और छीन के आ जाए। अक्सर सेल्स के अंदर ये कहा जाता है कि जब सेल्स करना है, सेल्स की नौकरी करनी है, तो दुनिया को पागल बनाना सीख लो। लेकिन एक व्यक्ति 2023 साल पहले इस दुनिया में आया, वो स्वर्ग में रहता था, वो आकाश में जो सुंदर जगह है, उतनी सुंदर जगह से वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, क्योंकि वो भला था और मुझे भला बनाना चाहता था। बहुत से लोग इस बात को शायद हंसी ठट्टा समझेंगे जो मैं आपसे बता रहा हूं।
उस भला शुक्रवार जिसने आज इस बात को बनाया, वो भला व्यक्ति हमें कह के गया कि इस भले शुक्रवार को बनाने में मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। अब मेरी ये जवाबदारी है, ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इस भले शुक्रवार को, जो भला व्यक्ति मर गया, उस भलाई को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाऊं। ये मेरे लिए एक मैसेज है। ये भला शुक्रवार मेरे लिए है कि मैं भला बन जाऊं। मैं आपसे भी यही चाहता हूं। बट बहुत हो गया आपके दुखों के ऊपर रोना, बहुत हो गया आपकी बीमारी को लेकर रोते रहना, बहुत हो गया मेरे विरुद्ध वो ऐसा बोलता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अरे वो क्या समझता है, मैं ऐसा हूं, वो मेरे को जानता नहीं। बंद कर दो ये सब बातें, मत बोलो ऐसा। आप ये बात मत भूलो। भला शुक्रवार जिसने भले शुक्रवार को भला शुक्रवार बनाया, गुड फ्राइडे बनाया, वो हमारे लिए बुरा बन गया। हमारे लिए कितना भी कोई बुरा करे, प्रयत्न करो कि हम अपनी भलाइयों को ना छोड़ें, हम अपने अंदर से भलाई को बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।